दोस्तों 22 अरब ममालिक का तारीखी एक्शन भारतीय मुसलमानों के हक में बड़ा फैसला आ गया। अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मोहम्मद बिन सलमान अपने दोस्त ममालिक के साथ मदद को आ गए। बाबरी मस्जिद की तारीख दोहराने की तैयारी करने वालों पर क़यामत टूट पड़ी। भारतीय ईवानों में खलबली मच गई। आसाम, उत्तराखंड, त्रिपुरा के बाद उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को बड़ी खुशखबरी और इंतहा पसंदों को अब तक की बुरी खबर सुना दी। 22 अरब ममालिक ने आज नई तारीख रकम कर दी। अब भारत क्या बल्कि दुनिया को कोई भी मुल्क इस्लाम दुश्मनी की जरूरत नहीं करेगा। उम्मत मुस्लिमा के रहनुमाओं के इत्तेहाद ने बाजी पलट कर रख दी। मुसलमानों और मसाजिद पर हमला करने वालों की सीटी गुम हो गई। अमीर कतर और कुवैत ने सफ़े अव्वल में आकर मोदी पर क़यामत बर्पा कर दी। अब किसी भी सूरत इस्लाम दुश्मनों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हिंदुओं की रातों की नींदें हराम हो गईं। अरब ममालिक के फैसले से इस्लाम दुश्मनों पर क़यामत टूट पड़ी। दिल्ली के ऐवान लर्ज़ उठे। 90 लाख हिंदुओं को बड़ा धचका। बात अब अरब ममालिक से बढ़कर मुस्लिम ममालिक तक आ गई। मुसलमानों की नस्ल कुशी भारतीय सरकार को ले डूबी। RSS जिस बड़े हमले के चक्कर में थी वो नाकाम हो गया। अरब ममालिक ने तेल बंद करने के बाद नरेंद्र मोदी को उसकी औकात याद दिला दी। अब 22 अरब ममालिक भारत में होने वाले नए ड्रामे का बदला कैसे लेने वाले हैं, वीडियो में तफसील से आगे चलकर इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि अरब से शुरू होने वाली तारीखी मुहिम के बारे में बताने के साथ साथ ये भी बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में हिंदू किस तारीखी मस्जिद पर हमला कर रहे हैं। दोस्तों, भारत में बेहुरमती का ऐसा वाक़या पेश आया जिसके बाद 22 अरब ममालिक सख्त तरीन इक़दाम कर डाले। दोस्तों, भारत में बेहुरमती करने वाले और इनके सरबराह मोदी को अब तक का बड़ा धचका लग गया। दोस्तों, एक एक करके भारत की हर रियासत को मैदान जंग बनाने के चक्कर में नरेंद्र मोदी एक ऐसी मुश्किल में फंस गया है जिसने न सिर्फ भारत को बल्कि तमाम अरब ममालिक में हिंदुओं के गिर्द घेरा तंग कर दिया है। दोस्तों, करीब एक माह कबल भारतीय रियासत आसाम और उत्तराखंड और त्रिपुरा के बाद उत्तर प्रदेश में हिंदुओं की जानब से जो कदम उठाया गया है इसने एक बार फिर से अरब ममालिक का पारा हाई कर दिया है। दोस्तों, 22 अरब ममालिक ने शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की सरबराही में कौन सा बड़ा एक्शन लेने का फैसला किया है, इसके बारे में तफसील में जाने से कबल उत्तर प्रदेश में पेश आने वाले वाक़े के बारे में मुख्तसर सी बात करते हैं। दोस्तों, शाही ईदगाह के नाम से जाना जाने वाली ये भारत की दूसरी बड़ी तारीखी मस्जिद की बात करें तो रियासत उत्तर प्रदेश के ज़िला मथुरा में शाही ईदगाह की तामीर मुग़ल शहनशाह औरंगज़ेब ने करवाई थी, जो एक मस्जिद होने के साथ ईदगाह भी है और इसी मुनासबत से इसे शाही ईदगाह कहा जाता है। लेकिन भारत में सख्त गिर हिंदू तंजीमों का एक ज़माने से ये मुतालबा रहा है कि अयोध्या की बाबरी मस्जिद, मथुरा की तारीखी ईदगाह और बनारस की ज्ञानवापी मस्जिद मंदिर तोड़कर बनाई गई थी, इसलिए वो इस पर फिर से मंदिर तामीर करना चाहते हैं। दोस्तों, इन तीनों मसाजिद का ताल्लुक रियासत यूपी से है। इसमें से बाबरी मस्जिद को पहले मुनहदम किया जा चुका है और भारतीय सुप्रीम कोर्ट की इजाज़त से वहाँ मंदिर की तामीर का काम जारी है। अब इन तंजीमों की नज़र मथुरा की ईदगाह और बनारस की ज्ञान वापी मस्जिद पर है, जिन्हें मुग़ल शहनशाह औरंगज़ेब के दौर में तामीर किया गया। हालांकि मुस्लिम तंजीमें सबूत और शवाहिद की बुनियाद पर हिंदुओं के इन दावों को मुस्तरद करती रही हैं और इसका अदालत में भी केस जारी है। लेकिन इसके बावजूद हिंदू तंजीमें काफ़ी अरसे से ये मुहिम चलाती रही हैं कि वो मस्जिद को हटाकर इस मुकाम पर मंदिर तामीर करेंगी। दोस्तों, शाही ईदगाह के पास ही एक कदीम शानदार मंदिर भी कायम है। इसके बावजूद हिंदू तंजीमों का इसरार इस बात पर है कि भगवान श्री कृष्ण इस मुकाम पर पैदा हुए थे जहां इस वक्त ईदगाह के गुंबद हैं। दोस्तों, इस वाक़े के बाद अनस हक्कानी ने इस पर शदीद गम और गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि अगर भारत में ये काम करने की कोशिश की गई तो इसका इंतकाम लिया जाएगा। दोस्तों, अब सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और अरब ममालिक ने मोदी से तमाम हिसाब बराबर करने का फैसला किया है। दोस्तों, खून का बदला खून और पत्थर का बदला पत्थर से लेने का हक इस्लाम मुसलमानों को देता है और भारत में होने वाले वाक़े के बाद बर्दाश्त की हद ख़त्म हो चुकी थी। भारत में जो हालात चल रहे हैं इस दौरान ये करना ही एक बेहतरीन ऑप्शन था और 22 अरब ममालिक ने सफारतकारी और ताल्लुकात से आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से तमाम मंदिरों और बुत खानों को बंद करने के हुक्म के बाद त्रिपुरा में दोबारा मसाजिद बनाने का हुक्म जारी किया। दोस्तों, भारत में होने वाले वाक़े के बाद तमाम इस्लामी ममालिक ने शदीद गम और गुस्से का इजहार किया है और इस हवाले से कुवैत ने एक हुक्म जारी किया है कि इन ममालिक में भी पंडितों को गिरफ्तार किया जाए और यहाँ का सबसे बड़ा मंदिर भी नामालूम मुद्दत तक बंद कर दिया है। दोस्तों, इससे कबल किसी भी इस्लामी ममालिक में ऐसे इकदाम नहीं देखने को मिले, लेकिन कुवैत ने आज तारीख रकम कर दी है।
दोस्तों इस फैसले से इस्लाम और मुस्लिम दुश्मनों को इनकी औकात याद दिला दी और यहाँ की हुकूमत ने मुस्लिम दुश्मन भारत पर क़यामत ढा दी और इसको ये एहसास दिलाया है कि अगर किसी दूसरे मज़हब के लोगों या इसके मुक़द्दस मुकामात को शहीद किया जाए तो इसका अंजाम क्या होता है। दोस्तों ये बात काबिल ज़िक्र है कि सऊदी अरब भारत का एक अहम तजारती शराकतदार और भारत की एनर्जी सिक्योरिटी शोबे का अहम सतून भी है। सऊदी अरब भारत की खाम तेल की 17%, इससे ज़ायद और LPG की 32% ज़रूरियात पूरी करता है। दोनों मुल्कों ने 2014 में दिफाई ताउन के एक मुआहदे पर दस्तखत किए थे, जिसके तहत मुश्तरका दिफाई पैदावार और मुश्तरका फ़ौजी मशक़ें बिलखसूस बहरी मशक़ों के इम्कानात तलाश करने की बात की गई है। भारत के सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात भी काफ़ी मुस्तहकम हैं। भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात ने नवंबर 2020 में एक मुआहदे पर दस्तखत किए हैं, जिसके तहत दोनों मुल्कों के दरमियान सरमायाकारी में सहूलत फराहम करने और इक़्तिसादी ताल्लुकात को मुस्तहकम करने के रास्ते तलाश किए जाएंगे। आपको याद होगा कि नवंबर 2020 में ही नई दिल्ली ने सरमायाकारी के हवाले से भारत मुत्तहिदा अरब अमारात जॉइंट टास्क फोर्स की 8वीं मीटिंग की मेज़बानी की थी। कोविड-19 की वबा की ये वजह से ये मीटिंग वर्चुअल फॉर्मेट में मुनक्किद करना पड़ी। इस जॉइंट टास्क फोर्स का क़याम 2012 में हुआ था। आपको बताते जाएं कि अरब ममालिक में रहने वाले 90 लाख भारतीय तारकीन वतन की बहुत बड़ी अक्सरियत इन्हीं दो मुल्कों में रहती है। भारत ने हालिया बरसों में इन मुल्कों के साथ अपने ताल्लुकात को वुसअत देने के लिए मुतअद्दिद इक़दामात किए हैं। इनके दरमियान दिफाई और सिक्योरिटी ताउन बिलखसूस इंसदादी दहशतगर्दी के सिलसिले में बाहमी ताउन और ड्रामे इजाफा हुआ है और भारतीय आर्मी चीफ जनरल नरवाने के दौरे को इसी की एक कड़ी के तौर पर देखा था। दोस्तों भारत में होने वाले वाक़े के बाद तमाम इस्लामी ममालिक ने शदीद गम और गुस्से का इजहार किया है और इस हवाले से कुवैत ने एक हुक्म जारी किया है कि इन ममालिक में भी पंडितों को गिरफ्तार किया जाए और यहाँ का सबसे बड़ा मंदिर भी नामालूम मुद्दत तक बंद कर दिया है। दोस्तों इससे कबल किसी भी इस्लामी ममालिक में ऐसे इक़दामात नहीं देखने को मिले, लेकिन कुवैत ने आज तारीख़ रकम कर दी है। दोस्तों इस फैसले से इस्लाम और मुस्लिम दुश्मनों को इनकी औकात याद दिला दी और यहाँ की हुकूमत ने मुस्लिम दुश्मन भारत पर क़यामत ढा दी और इसको ये एहसास दिलाया है कि अगर किसी दूसरे मज़हब के लोगों या इसके मुक़द्दस मुकामात को शहीद किया जाए तो इसका अंजाम क्या होता है। दोस्तों ये बात काबिल ज़िक्र है कि सऊदी अरब भारत का एक अहम तजारती शराकतदार और भारत की एनर्जी सिक्योरिटी शोबे का अहम सतून भी है। सऊदी अरब भारत की खाम तेल की 17%, इससे ज़ायद और LPG की 32% ज़रूरियात पूरी करता है। दोनों मुल्कों ने 2014 में दिफाई ताउन के एक मुआहदे पर दस्तखत किए थे, जिसके तहत मुश्तरका दिफाई पैदावार और मुश्तरका फ़ौजी मशक़ें बिलखसूस बहरी मशक़ों के इम्कानात तलाश करने की बात की गई है। भारत के सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात भी काफ़ी मुस्तहकम हैं। भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात ने नवंबर 2020 में एक मुआहदे पर दस्तखत किए हैं, जिसके तहत दोनों मुल्कों के दरमियान सरमायाकारी में सहूलत फराहम करने और इक़्तिसादी ताल्लुकात को मुस्तहकम करने के रास्ते तलाश किए जाएंगे। आपको याद होगा कि नवंबर 2020 में ही नई दिल्ली ने सरमायाकारी के हवाले से भारत मुत्तहिदा अरब अमारात नाज़रीन मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें।